वो अगर व्यवस्था नहीं दे सकता है, वो जनप्रतिनिधि कहने की लायक कठिनाई नहीं हो। कठिनाई का मतलब उसका कोई केस हो जाता है, कोई मारपीट हो जाती है, उसमें उसको मैंने कोर्ट से लेकर कचहरी से लेकर के मैंने थाना तक दौड़ना पड़ता है। ये न्याय व्यवस्था सरकार ने पंचायती अधिनियम एक्ट के आधार पर ये सरपंच को पावर दिया है कि ये 3 केस छोड़ करके सभी केस को डील करने का अधिकार है। जो 302 छोड़ करके 395, 96 को छोड़ करके 375, 76 को छोड़ करके सही इंसाफ आज तक नहीं हो पा रहा है। सही इंसाफ इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उसको कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है। महात्मा गांधी को मैंने मीडिया ने पूछा था, कौन मीडिया? BBC मीडिया, कि बापू आपने मैंने ये अंग्रेज़ को भगाना क्यों चाहते हैं? तो बोला कि देखिए, अंग्रेज़ को भगाना इसलिए चाहते हैं कि अंग्रेज़ चाहे तो रह सकता है मेहमान के तौर पर, लेकिन अंग्रेजियत जाना चाहिए। हमने आज तक राजनीतिक जीवन में 50 पंचायती थाना में किए हैं जो सही इंसाफ सही न्याय देकर का है, और आज वो मिसाल कायम है। कोनो थाना ऐसे कटिहार जिला में छुटा हुआ नहीं है, पूर्णिया जिला में छुटा हुआ नहीं है तो थाना में बैठ करके हमने पंचायती नहीं किया। आप 2006 में पहली बार जिला परिषद के प्रत्याशी हुए थे, चुनाव आप हार गए थे। 2005 में ही आपकी दुर्गापुर के घुसकी गांव में कई घर जलकर राख हो गया था। आप उस समय लोगों के लिए क्या योगदान दिया, लोगों के लिए क्या किया? मेरा रोड मैप यही है कि मतलब सरकार को, जनता को न्याय दिलाने के लिए ही आज हम पंचायत में खड़ा हो रहे हैं सरपंच पद के लिए। त्रिय स्तरीय पंचायत चुनाव का सरगर्मी तेज हो चुकी है। सारे जनप्रतिनिधियां तैयारियों में जुटे हैं। चौक से लेकर चौराहे तक लोग चर्चाएं कर रहे हैं। और आज हम जिस जगह पहुंचे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बरारी प्रखंड का दुर्गापुर पंचायत है। और वर्तमान में यहाँ से सरपंच कैंडिडेट अनीसुर रहमान साहब है। और संजोग से देखिए, आज हम जिनसे आज बात करने के लिए आप पहुँचे हैं, उनका भी नाम अनीसुर रहमान ही है। जदयू से उनके प्रदेश महासचिव हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से, और पहली बार सरपंच कैंडिडेट के रूप में दुर्गापुर से हाथ आजमा रहे हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये सरपंच का जो चुनाव है क्यों लड़ना चाहते हैं, और इसका राजनीतिक सफ़र जो अब तक रहा है वो क्या रहा है, हम इन्हीं से जानेंगे। आपका राजनीतिक सफ़र हमारे जनताओं को आप बताएं, किस तरीके से आपने राजनीति शुरू की? हम राजनीतिक सफ़र शुरू किए हैं सन 1987 से, और दिल्ली से लेकर के मतलब कटिहार तक के राजनीतिक सफ़र हमारे 87 से शुरू हुई। उसके बाद हम राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, और कांग्रेस में रह करके कांग्रेस के बैनर तले जहाँ तक मुमकिन हुआ हमने जनता का भलाई किए। यहाँ से लेकर के मैंने दिल्ली पटना तक मैंने जब बात पहुँचाए, ये मेरा पहला प्राथमिकता रहा है। उसके बाद हम 2009 में आकर के कांग्रेस को छोड़ करके हम जनता दल यू ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद वर्तमान सरकार का जो उपलब्धि है, उपलब्धि को हम गिनाने का काम किए हैं। और पंचायत चुनाव की जहाँ तक बारी की बात है, तो मैंने सरपंच पद के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसके पीछे कारण है, हमने देखा कि जो भी पंचायत के प्रतिनिधि है, चाहे वो सरपंच हो, मुखिया हो, वो कानून के विषय में, समाज सेवक के विषय में बिल्कुल नगण्य रहा। वो मुझे पसंद नहीं आया। देश आज़ाद होने से 74 साल हो गए, लेकिन अभी भी जो अंग्रेज़ का माने जंजीर था वो लगता है जकड़े हुए हैं। चलिए हम उस पर भी आएंगे। अनीसुर रहमान साहब, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे आपने जिक्र किया कि सरपंच जो है आपके पंचायत के, चाहे मुखिया, उनको कानूनी जानकारी नहीं है। अगर एक सरपंच को कानूनी जानकारी नहीं हो तो एक पंचायत का न्यायिक व्यवस्था पर कितना असर पड़ता है? असर जनता पर पड़ता है। ये जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन मैंने प्रतिनिधि चुनती है, इसलिए उसको न्याय के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए, उसके हर सुख दुख के लिए वो अगर व्यवस्था नहीं दे सकता है, वो जनप्रतिनिधि कहने के लायक नहीं है। और जनप्रतिनिधि उसको चुना जाए जो जनता का समक्ष, जनता का सुख दुख में, जनता का भला बुरा में, जनता का देख रेख में ये स्वावलंबी तरफ से ये माने होना चाहिए, जो कि जनता को आज से लेकर कल तक की भलाई हो, ताकि उसका कोई कठिनाई नहीं हो। कठिनाई का मतलब उसका कोई केस हो जाता है, कोई मारपीट हो जाती है, उसमें उसको माने
कोर्ट से लेकर कचहरी से लेकर के मैंने थाना तक दौड़ना पड़ता है। ये न्याय व्यवस्था सरकार ने पंचायती अधिनियम एक्ट के आधार पर ये सरपंच को पावर दिया है कि ये 3 केस छोड़ करके सभी केस को डील करने का अधिकार है। जो 302 छोड़ करके 395, 96 को छोड़ करके 375, 76 को छोड़ करके ये सभी केस को डील करने के लिए सरकार ने व्यवस्था, कानून और न्याय मित्र, पंचायत सचिव, उसके बाद वकील भी डिपोट किया है सरकार ने, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है। क्या लगता है आपको पंचायत में एक सरपंच के द्वारा सही न्यायिक व्यवस्था का संचालन हो पा रहा है? क्या लोगों को सही इंसाफ मिल पा रहा है? क्या देखते हैं आप? सही इंसाफ आज तक नहीं हो पा रहा है। सही इंसाफ इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उसको कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। महात्मा गांधी को मैंने मीडिया ने पूछा था, कौन मीडिया? BBC मीडिया, कि बापू आपने मैंने अंग्रेज को भगाना क्यों चाहते हैं? तो बोला कि देखिए, अंग्रेज को भगाना इसलिए चाहते हैं कि अंग्रेज चाहे तो रह सकता है मेहमान के तौर पर, लेकिन अंग्रेजियत जाना चाहिए, अंग्रेजियत जाना चाहिए, इसलिए अंग्रेज को भगाना चाहता हूँ। तो बोला कि अंग्रेजियत का माने क्या हुआ? तो अंग्रेजियत का माने ये हुआ कानून व्यवस्था जो अंग्रेज का है वो जाना चाहिए। लेकिन आज भी अंग्रेज का अंग्रेजियत है जो अभी भी लागू है। 3732 कानून आज भी अंग्रेज का चल रहा है, जो फॉलो नहीं कर रहा है पब्लिक यहाँ का। जितने भी इनकम टैक्स वगैरह लगता है ये सब अंग्रेज का देन है। तो ये पब्लिक को फॉलो नहीं कर रहा है कि ये अंग्रेज का कानून है कि हिंदुस्तानी कानून है। अक्सर हम पंचायत में देखते हैं, जो ही पंचायती होता है गांव समाज के अंदर में, यहाँ पैसे का भी कारोबार होता है कहीं कहीं। मैं हर जगह का बात नहीं कर रहा हूँ। और पैसे का लेन देन करके जिसको सही इंसाफ मिलना चाहिए उनको मिल नहीं पाता है, और अगर जो गलती भी करता है उनको सज़ा को जो है कहीं ना कहीं इग्नोर करने का काम करता है जो ही पंचायत में लोग बैठे हुए रहते हैं। इस पर मैं आपसे थोड़ा सा टिप्पणी चाहता हूँ। इसलिए कि मतलब यहाँ के जनता जागरूक नहीं है, जिसके कारण जो है से मैंने बगलिंग होता है, पैसे के लेन देन होता है और हेरा फेरी भी होता है। लेकिन जब जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर ऐसा मैंने कानून को वो लात मार के हट जाएंगे। और मैंने देखा, हमने आज तक राजनीतिक जीवन में 50 पंचायती थाना में किए हैं जो सही इंसाफ, सही न्याय देकर का है, और आज वो मिसाल कायम है। कोनो थाना ऐसे कटिहार जिला में छुटा हुआ नहीं है, पूर्णिया जिला में छुटा हुआ नहीं है तो थाना में बैठ करके हमने पंचायती नहीं किया है। वो रिकॉर्डिंग है जो जनता का हित में, जनता के भलाई के लिए, जनता का सुख सुविधा के लिए मैंने कोसों दूर मैंने तय करके मैंने पंचायती करके आए हैं। यहाँ नहीं, किशनगंज तक गए हैं, जाकर पंचायती करके जनता को न्याय दिलाने का काम किए हैं। और आगे भी जनता का न्याय दिलाने के लिए सरपंच पद की उम्मीदवार मैं बनने जा रहा हूँ और इसका चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ। 87 से आप राजनीतिक सफ़र में है, आपने जिस तरीके से कहा, और अभी 2021 चल रहा है, इतना लेट कर दिया आप चुनाव लड़ने में। क्या आपको, जब सारा बात पहले से ही पता है कि समाज के अंदर में लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो इससे पहले आपको ट्राई करना चाहिए था? ट्राई करना चाहिए। 2006 में हमने जिला परिषद का चुनाव लड़े थे। हाँ, उस टाइम में जनता पहचानने में गलती कर दिया, जनता उन्होंने उस टाइम में चुना नहीं, जिला परिषद का चुनाव में हार गया था। उसके बाद मैंने 2006 से हम चुनाव, पंचायत का चुनाव नहीं लड़े थे जी। उसके बाद हमने सरकार के अंडर में काम किए और जनता को जितना भला हो सके सरकारी योजना, सरकारी लाभ, सरकारी उपकरण जितना भी था मैंने जनता को मुहैया करवाए, बिना मैंने जनप्रतिनिधि होते हुए भी। मैंने ये 2019 में 2020 तक वो रेल कट्टी में जैसे मैंने आज तक बहुत ऐसा रेल मैंने कट कर मैंने ढेरी मर जाता आदमी, आज तक मैंने मुहैया नहीं हुआ सरकार के द्वारा। मैंने यहाँ लाल पुल में 3 लड़का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 12 लाख टका हम सरकार से दिलाने का काम किए हैं, 4-4 लाख रुपया करके दिलाए हैं। यही नहीं, चितौरिया पंचायत में, चितौरिया गांव में 68 घर इंदिरा आवास देने का काम मैंने किया। और अभी तक जो भी मैंने काम कर रहे हैं जनता का भलाई के लिए कर रहे हैं, जनता का सुख सुविधा के लिए कर रहे हैं, जनता का मैंने आगे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। 2006 में पहली बार जिला परिषद के प्रत्याशी हुए थे, चुनाव आप हार गए थे। 2005 में ही आपकी ही दुर्गापुर के घुसकी गांव में कई घर जलकर राख हो गया था। आप उस समय लोगों के लिए क्या योगदान दिया, लोगों के लिए क्या किया था? हमारे 2005 में जब गांव जली थी तो 111 घर जली थी
111 घर जलने के बाद हमने उस टाइम में बीडीओ सुनील कुमार था बरारी प्रखंड का, सुनील कुमार को बुलाए फ़ोन से। उसके बाद सुनील कुमार जी कहा कि आप डीएम साहब को फ़ोन करें। डीएम साहब को फ़ोन किए। डीएम साहब ने एडीएम रतन प्रसाद जी साहब उस टाइम में कार्यरत थे, वो आकर के 24 घंटा सरकारी मैंने कैंपिंग करवाए थे। और सरकारी स्तर से जो भी मैंने व्यवस्था हुआ, गेहूं से लेकर के, कपड़ा से लेकर के, चावल से लेकर के, मैंने डिबिया से लेकर के, लोटा बर्तन से लेकर के, मिट्टी तेल लेकर के, ये सारा चीज़ हमने मुहैया करवाए थे। उसके बाद 2006 में आकर के हम चुनाव लड़े। उसके बाद मतलब मैंने 2006 से पहले ही सारा मैंने जितना अगलगी अग्नि पीड़ित था सबको 168 घर इंदिरा आवास यहाँ से लेकर चितौरिया तक देने का काम मैंने किया था। अगर जनता आपको मौका देती है, आप सरपंच बन जाते हैं दुर्गापुर पंचायत के, तो आपके पास में लोगों को सही न्याय दिलाने के लिए क्या रोड मैप है, आपने क्या सोच के रखा है? मेरा रोड मैप यही है कि मतलब सरकार को, जनता को न्याय दिलाने के लिए ही आज हम पंचायत में खड़ा हो रहे हैं सरपंच पद के लिए। केवल कानून व्यवस्था को बदलने के लिए, केवल यहाँ का जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए और यहाँ के पब्लिक को जागरूक करने के लिए, तो पब्लिक में क्या मैसेज जाता है, क्या मैसेज जाना चाहिए, इसके लिए हमने ये सरपंच पद के लिए हम उम्मीदवार बन रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, केवल परिवर्तन लाने के लिए। जो यहाँ का जो धारा है उस धारा को परिवर्तन के लिए। अब जनता जो हमको चुनेगी तो उस पर हम जनता को स्वीकार करेंगे और जनता को क्या क्या मैंने उपलब्धि है कि पंचायती अधिनियम एक्ट के आधार पर वो चीज़ को हम मैंने एक एक जनता को उतारेंगे बीच में। जो पंचायत का अधिनियम एक्ट क्या है और पंच का कानून क्या है, सरपंच का कानून क्या है, कानून व्यवस्था क्या है, यह चीज़ को दर्शाने के लिए ही आज हम मतलब उम्मीदवार बन रहे हैं सरपंच का। क्या संदेश देना चाहते हैं इन लोगों को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो सरकारी लाभ होता है, जो सरकारी अंतर होता है, जो व्यवस्था होता है, वो व्यवस्था को धरातल में उतारने के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में भावी सरपंच प्रत्याशी दुर्गापुर से अनीसुर रहमान साहब। जदयू से भी अभी जुड़े हुए हैं और सक्रिय राजनीति में 87 से इनका भूमिका बड़ा अहम रहा है। 2006 में चुनाव लड़े थे जिला परिषद का, और जैसे इन्होंने अपना योगदान और जो इन्होंने किया समाज के लिए बिना पद में रहते हुए, ये सब की बस की बात नहीं है। ये हमसे बात करके ये बता रहे थे। अब आगे देखना होगा कि लोग कितना इसके ऊपर में भरोसा दे पाते हैं और इसको चुनाव में जिताते हैं या नहीं। तब तक के लिए हमारे चैनल से आप बने रहें। मैं साहिल सांवरिया अपने सहयोगी पप्पू कुमार के साथ SQ मीडिया दुर्गापुर।